बिहार में दूसरे चरण के रण के लिए सभी दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आज सभी पार्टियों के सियासी दलों ने आज जमकर चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतामढ़ी बेतिया में 2 रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने बेतिया की सभा में कहा कि बेतिया में मेरे बिहार के चुनाव अभियान का समापन है और इस चुनाव में मेरा ये आखिरी जनसभा है। 11 नवंबर को हमें सिर्फ सीटें नहीं जीतनी है, हर बूथ को जीतना है। मैं जीत के विश्वास के साथ जा रहा हूं। अब एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। चंपारण की इस धरती का इतिहास में बहुत ही महत्व है और यही वो धरती है जहां गांधी जी ने और उनको महात्मा की उपाधि मिली थी। आज जब हम विकसित बिहार का संकल्प लेकर चले हैं तो इस धरती का सहयोग बहुत अहम है। बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए चुनाव अभियान शुरू किया था और आज यहां पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। मैं कह सकता हूं ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर उठाया और कहा कि जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस भूमि को लठैतों का गढ़ बना दिया। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया था और जहां कानून का राज खत्म होता है वहां सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों पिछड़ों को होती है। कानून राज खत्म होगा तो रंगदारी शुरू होगी। आपने नीतीश कुमार का सुशासन देखा है, इसे जंगल राज से बचाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जंगल राज को हराने का मतलब सिर्फ कांग्रेस आरजेडी को हराना नहीं है, बल्कि इस मानसिकता को भी हराना होगा। जंगल राज का परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, दिल्ली का नामदार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और इन लोगों ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है और दोनों परिवार जमानत पर है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को तो यही एक काम आता है और कोई काम आता भी नहीं है। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए है ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं। जमानत पर ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करेगा और इसलिए ये चुनाव बहुत ही अहम है। जंगल राज वालों के प्रचार के गाने तो आपने सुने होंगे। छोटे छोटे बच्चे मन से कह रहे हैं कि हमें रंगदार बनना है। क्या बिहार के बच्चों को रंगदार बनना चाहिए या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए? बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए और हैंड्सअप कहने वाले नहीं चाहिए। आरजेडी वालों के चुनाव प्रचार के गाने सुनकर आप जो है खुद कांप जाएंगे। हम बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, आरजेडी वाले कट्टा और दुनाली दे रहे हैं। बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठैतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था।
आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि इनके शासन में लोग कट्टा लेकर चलते थे और वही बातें आज के छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद है कि विकसित बिहार के लिए विकसित भारत बने और विकसित भारत में बिहार का अपना योगदान हो। आरजेडी और कांग्रेस कभी ये चाहते ही नहीं कि बिहार को विकसित किया जाए। इन लोगों ने बिहार पर कई सालों तक राज किया और इन लोगों ने आपके साथ सिर्फ विश्वासघात किया। जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ देता है और जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी और कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल हो जाता है। जहां आरजेडी और कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता। कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। जहां गुंडा राज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार कारोबार ठप पड़ जाता है। साथियों, आपने नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन देखा है, आपने शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है। लेकिन इसको जंगल राज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिहार को तो अभी विकास की नई नई ऊंचाइयों पर हमें पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पश्चिम चंपारण की 9 और पूर्वी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा एनडीए के जो उम्मीदवार थे वो मंच पर मौजूद थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज बिहार में चुनावी जनसभा की और जोरदार तरीके से विपक्ष पर हमला बोला। 3 जनसभाओं को उन्होंने आज संबोधित किया। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, जहां पर उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जंगल राज की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सोच समझकर आप लोग वोट करिएगा। सुपौल में घुसपैठ का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री ये घुसपैठ ही तय करेंगे। राहुल तेजस्वी इन्हें बचाने के लिए यात्रा निकाले, लेकिन हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे। अंचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि ये लोग विकास नहीं कर सकते बिहार का। पूर्णिया में उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाएंगे और उनमें से एक पूर्णिया के मनखी में होगा। और ये विकास की बात करते हैं और वो जंगल राज की बात करते हैं। ये चुनाव 2 खेमों में बटा हुआ है और एक ओर है बिखरा हुआ महागठबंधन और दूसरी ओर है पांडवों की तरफ मजबूती से एक साथ खड़ा एनडीए।
पहले फेज की वोटिंग में लालू तेजस्वी का सूपड़ा साफ हो चुका है। 160 से अधिक सीटें जीतकर हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार को औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रोड मैप बना है। अभी बिहार में सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाना हमारे बिहार में बनता है। बरौनी का कारखाना हमने चालू किया, बिजली के 2 कारखाने लगे हैं और पेट्रोलियम रिफाइनरी भी आ रही है। और सुपौल वालों, हम बिहार में 25 शुगर मिल, गन्ना मिलों को लगाने का काम कोऑपरेटिव क्षेत्र पर करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू परिवार पर हमला किया और कहा कि लालू राबड़ी ने बिहार में अपहरण, डकैती, फिरौती, लूट और हत्या के उद्योग लगाने का काम किया, जबकि नीतीश जी ने और मोदी जी की जोड़ी ने बिहार में विकास करने का काम किया है। आपको सिंचाई, शिक्षा विभाग चाहिए या फिर फिरौती का विभाग चाहिए? आरजेडी की सरकार बनी तो अपहरण, लूट, खून मंत्रालय बनेंगे। जंगल राज वालों को वापस मत आने दो। हमें बिहार को जंगल राज से बचाना है, इसलिए आपको वोट करना है। अगर वोट डालने में जरा भी गलती की तो तीर या कमल छाप से जरा भी इधर उधर गए तो फिर जंगल राज आने वाला है। ऐसे तो हमारी ही सरकार बनने जा रही है, मगर एक बात बताओ, थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो जंगल राज वापिस आ जाएगा। सीमांचल वालों, जंगल राज चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो? याद करो, 15 साल लालू और राबड़ी के दिन दहाड़े यहां पर एमएलए की हत्या होती, लूट, खून, फिरौती, अपहरण, इसकी इंडस्ट्री चलती थी। नीतीश बाबू ने जंगल राज समाप्त कर दिया है। ये जंगल राज नए चेहरे के साथ भेष बदलकर नए कपड़ों के साथ आ रहा है। बिहार के चुनावी रण में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हुंकार भरी। आज 2 रैलियां उन्होंने की। बिहार के रोहतास और कैमूर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अगर उनके पास सबूत है तो चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज उनको करानी चाहिए। यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, तो इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? बहनों भाइयों, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं कह सकता हूं, सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है, झूठ बोलकर नहीं की जा सकती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नेता विरोधी दल जब बनने का सवाल आया तब आपको कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं दिखाई दिया, आपको कोई आदिवासी नहीं दिखाई दिया, आपको कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया, आपको कोई अनुसूचित वर्ग नहीं दिखाई दिया। स्वयं नेता विरोधी दल बनकर बैठ गए और आप सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं। तो राहुल गांधी मंच से सरेआम कहते नजर आए कि सिर्फ 10% लोग 90% उनका हक मार जाते हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई तो आप खुद बन गए, आपको कोई नजर नहीं आया। वास्तव में राहुल गांधी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में चिंतित हैं, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता पद इन्हीं समुदाय को देना चाहिए था। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए थे। बहनों भाइयों, समाज में सभी, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, सबको उसका हक प्राप्त होना चाहिए। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप नेता बनना चाहते हैं तो आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नेता विरोधी दल जब बनने का सवाल आया तब आपको कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं दिखाई दिया, आपको कोई आदिवासी नहीं दिखाई दिया, आपको कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया, आपको कोई अनुसूचित वर्ग नहीं दिखाई दिया। स्वयं नेता विरोधी दल बनकर बैठ गए और आप सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री की बात किसी की है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज बिहार में उन्होंने मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण में मतदान में ये स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं बल्कि एनडीए की एलईडी लाइट में बिहार जगमगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो एक बार फिर से एनडीए का शासन होगा, सुशासन की राज होगा, विकास और सुरक्षा की सरकार बनने जा रही है। बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए। बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये वही धरती है जिसने मां जानकी को शरण दी, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बना दिया और जिसने भारत को स्वतंत्रता की दिशा दिखाई। सत्याग्रह की ये भूमि राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र के आग्रह से भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि धरती नालंदा की ज्ञान गंगा की धारा रही है। आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसी विभूतियों की ये भूमि रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी बिहार की साक्षरता में आप देखिए वो पिछड़ता चला गया। ये पाप कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के दौरान हुआ। उन्होंने बिहार की मेधा और प्रतिभा का शोषण किया, अपने स्वार्थ के लिए बिहार को पिछड़ा बना दिया। 7 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर, और यही नहीं 15 वर्ष के सुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान विकास और पलायन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता, सुरक्षा, सुशासन दिया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सड़कों का जाल है, रेल, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, मेट्रो जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। अब यहाँ आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम्स और मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला खुल रही है। उन्होंने कहा कि निवेश वहीं आता है जहां सुरक्षा होती है। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भाग जाएगा, सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, नौजवानों को पलायन करना पड़ेगा और बिहार में अपराधी नहीं, विकास वाली सरकार चाहिए। ये नौजवान को नौकरी क्या देते? अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है,
आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। बिहार में मेडिकल कॉलेजेस भी बड़ी संख्या में बन करके तैयार हो गए हैं।